कर रहा था, फरमाया व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, महबूब अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। क्या करो? खूब खूब चर्चा करो। आओ मेरे नबी के गुलाम, रब का कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह करीम ने फरमाया ओ मेरे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उम्मत में ऐलान फरमा दें। परवरदिगार आलम क्या ऐलान करना है? अल्लाह करीम ने फरमाया बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, क़यामत तक उम्मत से कह दो, मेरे हबीब अपने गुलामों से कह दीजिए, अगर अल्लाह का फजल मिल जाए, अल्लाह की नेमत मिल जाए, अल्लाह की रहमत नाजिल हो जाए, जब भी बरकत आ जाए, अल्लाह के नेमत व फजल से सरशार तुम्हें किया जाए, या अल्लाह करना क्या है? फरमाया उम्मत से कह दो फलयफ़रहू, जश्न मनाया करें। बेटे क़यामत पर जश्न मनाओ, बेटी रहमत खुदावंदी होती है, उस क़यामत पे जश्न मनाओ। दुनिया में रिज़्क़ हलाल मिलने पर खुश हुआ करो, खुशी मनाया करो। या अल्लाह मिलेगा क्या? फरमाया हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए मेरे महबूब के गुलामों, माल कमा के, रिज़्क़ हलाल कमा के, बना बना के, जमा करके, संवार कर रखने के साथ कुछ हासिल नहीं होगा। वो तुम्हारा अपना जो खाया है, वो तुम्हारा अपना जो पिया है, वो तुम्हारा अपना जो पहना है, वो तुम्हारा अपना जो अपने जात पे, अपने अहल वयाल पे खर्च किया है, जो रह गया या अल्लाह किधर जाएगा? फरमाया पिछड़ों के लिए रह जाएगा, न जाने किस काम में खर्च कर देंगे। या अल्लाह इस खुशी मनाने पर क्या मिलेगा? फरमाया माल जमा करके अपने पास संभाल कर रखने से बेहतर है जब भी अल्लाह का फजल मिले, जब भी अल्लाह की नेमत आए, जब भी अल्लाह की रहमत आए, उस खुशी के मौका पर खूब राहे खुदा में शुक्राने के तौर पर लुटा दिया करो। तुम्हारा माल खर्च करना संभालने से ज्यादा तुम्हारे हक में बेहतर होगा। तुम्हारे हक में क्या होगा? राहे खुदा में खर्च करना, खुशी के मौका पर, नेमत के मिलने पर, फजल के मिलने पर। सादे अंदाज में एक ही बात अर्ज करना चाहता हूं, हजरात से वकार, कायनात टटोल लो सारी, शर्क व गरब में ढूंढो जाकर, शमालो जनूब की वसतों में फैली हुई कायनात में तलाश तो करो, मेरे आमिना के लाल से बड़ी नेमत तो कोई दिखाओ। जब छोटी छोटी नेमतों पर, छोटे छोटे इनामात पर, छोटी छोटी रहमतों के हुसूल पर और थोड़ी थोड़ी बरकतों के हुसूल पर रब शुक्राने के तौर पर राहे खुदा में माल खर्च करने का हुक्म फरमाता है, तो बताओ कायनात की जो सबसे बड़ी नेमत है, उसकी आमद की खुशी में माल खर्च करने से क्या नुकसान हो सकता है? फरमाया तुम जमा ना करो, राहे खुदा में खर्च करो। ये खर्च करना तुम्हारा क्या है? खुशी के मौका पर बेहतर है। एक सवाल का जवाब देकर अपनी बात को अगली हदीस की तरफ आता हूं। हजरात जी वकार, सहाबा ने मनाया मिलाद, तुम मिलाद मुस्तफा पे क्यों खर्च करते हो? ताबईन ने नहीं मनाया, तुम क्यों खर्च करते हो? तबा ताबईन ने नहीं मनाया, तुम क्यों खर्च करते हो? मैं पूछना चाहता हूं, सहाबा ने महीने में 3 दिन तबलीग के लिए मुकर्रर किए? बोलो, नहीं किए। तारीख इस्लाम टटोल के देखो, तुम्हें कहीं से भी तारीख के करोड़वें हिस्से में ये बात नहीं मिलेगी कि किसी सहाबी ने, किसी नबी ने महीने में 3 दिन का तकर्रुर किया हो तबलीग इस्लाम के लिए, पैगाम तौहीद पहुंचाने के लिए सिर्फ 3 दिन का इंतखाब हो। नहीं किया। 10 दिनों का इंतखाब हो, नहीं किया। 40 दिनों का इंतखाब हो, नहीं किया। 4 महीनों का इंतखाब हो, किसी ने नहीं किया। भले इंसान जब तू अपनी मर्जी से दिन मुकर्रर करता है, तू अपनी मर्जी से राह खुदा में खर्च करता है, तो अपनी मर्जी से हर अच्छे अमल में कदम उठाता है, तो अपनी जनाब वाला मर्जी और मंशा के साथ तरह तरह के मामलात को बजा लाता है, तो तेरे लिए ऐन दीन बन जाता है, तेरे लिए तो कार सवाब बन जाता है। और अगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस नेमत उस्मा के मिलने पर और उसकी उस नेमत उस्मा की अता होने पर अगर अपनी मर्जी से शुक्राने के तौर पर राह खुदा में रोजा रख के मिलाद मनाएं, तुम्हें क्यों तकलीफ होनी चाहिए? राह खुदा में पैसा खर्च करके मिलाद मनाएं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राह खुदा में जनाब वाला चरागा करके मिलाद मनाएं, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कि तूने भी तो अच्छे मामलात के लिए अय्याम का तकर्रुर किया है, मामलात का तकर्रुर किया है, अंदाज का तकर्रुर किया है, पैसे खर्च करने का अंदाज का तकर्रुर किया है। हर एतबार से तूने अपनी मर्जी और मंशा के साथ दीन के कामों में इजाफा किया है। अगर वो जायज हैं तो मोहम्मद मुस्तफा के आमद की खुशी में राह खुदा में माल खर्च करना भी हर पहलू से जायज है। बल्कि हकीकत तो यह है कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत की रोटी पकाकर खुद सहाबा को खिलाई है। सुनन कुबरा के अंदर इमाम बहकी ने इस बात को रिवायत किया। हजरत कतादा रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के सहाबी हैं, उन्होंने हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत किया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नकल की। आप फरमाते अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़्क़ा अन नफ्सिही बअद अन्नुबुव्वह, ऐलान नबूवत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दुनिया में आमद की रोटी पका के उम्मत को खिलाई है। अक़्क़ा जिन्होंने मैं तुझे सादे अल्फाज से कहा तो मैं तुझे कहने बच्चा पैदा होता अकीका करिए, कर दो कोई नहीं करते मुसलमानों, दसो अकीका करते हो कि नहीं? पहली बात, अकीका विलादत के बाद करते हो या पहले करते हो? बोलो। अकीका विलादत की खुशी में खिलाई जाने वाली रोटी को कहते हो या मौत के बाद कुल और 10वां और 40वें को अकीका कहते हो? जब विलादत के बाद उस विलादत की खुशी के मौका पर आयशा और अक़रबा को बुलाकर, मुसलमानों को बुलाकर, फुकरा और मसाकीन को बुलाकर जो खाना उस खुशी में पकाया जाता है, दोस्तों अहबाब के साथ खुशी के इजहार के मौका पर दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को, खानदान को, बरादरी में, बस्ती में, करिया में मुसलमानों को जो खाना उस खुशी के मौका पर खिलाया जाता है, शरीयत मोहम्मदी उसे अकीका कहती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया उसके बाद अनस बिन मालिक फरमाते हैं अक़्क़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नफ्सिही बाद अन्नुबुव्वह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना अक़ीका खुद किया। हज़रात जी वक़ार, वो जो अक़ीका था जो उस वक़्त भी मुवहिदीन के यहाँ मुरव्वज था, वो तो अब्दुल मुत्तलिब दादा जान पहले कर चुके थे। ये बाद में ऐलान नबूवत के बाद ये खाना पका के अक़ीका करने का मतलब क्या? ये दो खुशियों का खाना था, दो खुशियों का, एक नबूवत के मिलने का और दूसरा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आमद का के खुशी में खाना खिलाया।